हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी का नाम रॉ है। इस एजेंसी की बुनियाद रखने वाला भारतीय अफसर काऊ बाद में किस तरह दुनिया का एक पुरअसरार शख्स बना और किस तरह इसने इस एजेंसी को पाकिस्तान के दो हिस्से करने में इस्तेमाल किया। ये कहानी पाकिस्तानियों और भारतीयों दोनों ही के लिए निहायत अहम और दिलचस्प है। दरअसल साल 1996 के दौरान भारत भर में बांग्लादेश की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। उस खास मौके पर कई तकरीबात का एहतमाम भी किया गया। ऐसी ही एक तकरीब में बांग्लादेश के एक सहाफी ने एक लंबा और पुरकशिश सूरत वाला शख्स देखा जो हाल के पिछले हिस्से में निस्बतन अकेला और चुपचाप बैठा हुआ था। सहाफी ने उनके पास जाकर कहा कि सर आपको तो स्टेज पर होना चाहिए था, आपके बगैर तो 1971 मुमकिन ही नहीं था। उस शख्स ने सहाफी की बात सुनकर उसे जवाब दिया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, स्टेज पर बैठे लोग तारीफ के मुस्तहिक हैं। उसके बाद ये शख्स वहां से उठा और हाल से बाहर चला गया। इनका नाम रमेश्वर नाथ काऊ था और वो इंडिया के खुफिया इदारे रॉ के बानी थे। 1982 में फ्रांस की खुफिया एजेंसी के सरबराह काउंट अलेक्जेंडर ने 70 की दहाई के 5 चोटी के इंटेलिजेंस सरबराहों में काऊ का नाम भी शामिल किया था। रमेश्वर नाथ काऊ 1918 में बनारस में पैदा हुए थे। 1940 में वो पुलिस में भर्ती हो गए। जब तकसीम के बाद 1948 में इंटेलिजेंस ब्यूरो कायम हुआ तो उन्हें उसका रुकन बनाकर उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की सिक्योरिटी पर तैनात कर दिया गया। 1955 में उन्होंने एक चीनी जहाज के तबाह होने के पीछे ताइवान का हाथ होने का सुराग लगाया, जिसकी वजह से वो खासे मशहूर हो गए। इस पर उन्हें चीन की तरफ से खसूसी एजाज से भी नवाजा गया था। 1968 में इंदिरा गांधी ने अमरीकी इदारे CIA और बरतानवी इदारे MI6 की तर्ज पर इंडिया खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की बुनियाद रखी, जिसका काम बैरून मुल्क इंटेलिजेंस के मामलात पर नजर रखना था। रॉ के साबिक डायरेक्टर और काऊ के दोस्त आनंद कुमार वर्मा कहते हैं कि यहया खान के दौर में काऊ के दफ्तर में हमारे एक आदमी ने हमें बता दिया था कि पाकिस्तान भारत पर किस दिन हमला करेगा। उसके फौरन बाद इंडियन फिजाइया को हाई अलर्ट कर दिया गया। 2 दिन गुजर गए मगर पाकिस्तान की जानिब से हमला नहीं हुआ। फिजाइया के सरबराह ने कहा हम ज्यादा देर हाई अलर्ट पर नहीं रह सकते, मगर काऊ ने उनसे मजीद एक और दिन की मोहलत मांगी। फिर उसी दिन यानी 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया तो इंडिया आगे से पूरी तरह चौकस बैठा था। इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां भी काऊ के कंधों पर थी। इंदिरा मल्होत्रा इस बारे में एक दिलचस्प वाकया भी बयान करते हैं। वो कहते हैं कि काऊ ने हमें बताया कि हम दौलत मुश्तरका के इजलास में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न गए। एक दिन ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी टीम का एहलकार मुझसे मिला और कहने लगा कि आपकी वजीर आजम एक अजीम मुल्क की अजीम रहनुमा है, मगर ऑस्ट्रेलिया में उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। उसने अपनी बात जारी रखी और कहा कि पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या रिवाज है, मगर वो जब गाड़ी से उतरती हैं तो अपना पर्स और छतरी मुझे थमा देती हैं। मैं इनसे तो नहीं कह सकता, मगर आपसे कह रहा हूँ कि जब कोई रहनुमा गाड़ी से उतरता है या सवार होता है तो दहशत गर्दों के पास गोली चलाने का यही बेहतरीन मौका होता है। इस मौके पर उनकी हिफाजत के लिए मेरे दोनों हाथ खाली होने चाहिए। काऊ ने जब ये बात इंदिरा गांधी को समझाई तो उन्होंने उस एहलकार को छतरी और पर्स देना बंद कर दिया। जब 1977 में इंदिरा गांधी को इलेक्शन में शिकस्त हुई और मुराद जी देसाई इक्तदार में आ गए तो काऊ पर इल्जाम लगा कि 1975 में लगने वाली इमरजेंसी के पीछे उनका हाथ था। काऊ ने इसकी तरदीद की और कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस मकसद के लिए एक कमीशन बिठा दिया गया। 6 माह की तहकीकात के बाद उसने फैसला दिया कि इमरजेंसी में काऊ या रा का कोई हाथ नहीं था। ज्योति सहना उनके दौर में रा के एडिशनल सेक्रेटरी थे। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं की थी। वो कहा करते थे कि अगर कोई शहद से मरता है तो उसे जहर देने की क्या जरूरत है। हम उस वक्त नौजवान थे, लिहाजा ये तमाम बातें हमारे लिए हीरे जवाहरात थी। इंडिया को रा या काऊ जैसे रा के सरबराहों से कितना फायदा पहुंचा है इसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार अमेरिका के साबिक सदर और CIA के साबिक सरबराह जॉर्ज बुश सीनियर ने उन्हें काऊ बॉय का एक छोटा सा मुजस्समा तोहफे में दिया था। बाद में जब काऊ के मद्दाहों को काऊ बॉयज कहा जाने लगा तो उन्होंने इस मूर्ति का फाइबर ग्लास मॉडल बनाया जो आज भी रॉ के हेडक्वार्टर की जीनत है। काऊ आज भी इतने पुरअसरार शख्स माने जाते हैं कि इनके बारे में कोई भी इंसान कुछ खास या ज्यादा नहीं जानता है।